गाइस हेलो एंड वेलकम टू ज़िंदगी 360। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा नकवी और आज जैसा आप देख सकते हैं हम कोई ग्लैमरस लोकेशन या कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं कर रहे। मैं अपने डेस्क पर बैठा हुआ हूं। आई एम एट द ऑफिस। आज असल में मैं कुछ बीमार हूं और बाहर बहुत ठंड है, तो हमने कहा कि आज का शो अंदर ही शूट कर लें। लेकिन फिक्र ना करें, वी हैव एवरीवन हियर टू गिव यू अ फुल शो। एनी इज़ विद अस। एनी, Hi Raza, hi everybody. एनी क्या हाल है आपके? Raza, बेहतर है काफी। आप भी बीमार हैं? पहले से काफी बेहतर। पहले से कैसे बेहतर। हैं? राजा वैसे आपने न्यूयॉर्क से डीसी में नहीं, डीसी से न्यूयॉर्क में मुझे कैसे नजर लगाया मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। एनी, आजकल के टेक्नोलॉजी का ये कमाल है कि ना सिर्फ हम ऑडियो और वीडियो भिजवा सकते हैं डीसी से न्यूयॉर्क, लेकिन जर्म्स भी आपकी तरफ जा सकते हैं थ्रू द स्क्रीन। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। खैर एनी, एपिसोड के बारे में बात करते हैं, आज के शो के बारे में। आज के शो की क्या ख़ास बात है? राजा, आज के शो की बहुत स्पेशल बात यह है कि आज का शो क्योंकि 20th एपिसोड है, तो हम पिछले जो 19 एपिसोड्स हमने शूट किए हैं उसमें से जो सबसे मज़ेदार सेगमेंट, यानी कि वो सेगमेंट्स जो कि ना सिर्फ हमें बहुत करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया बल्कि हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी मिला, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, तो उसका हम रिकैप कर रहे हैं, यानी कि बेस्ट सेगमेंट्स, और वो सारे एक एपिसोड में दिखा रहे हैं। ये और ऐसा सेगमेंट जिसको हमें बनाते हुए बहुत मज़ा आया एंड बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला आप लोगों से, दैट इज़ अ सेगमेंट कॉल्ड जंबो स्लाइस। और ख़ास तौर पर आई लाइक दिस सेगमेंट बिकॉज आई गॉट टू ईट अ रियली बिग स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। गाइस, चेक आउट एडम्स मॉर्गन्स फेमस जंबो स्लाइस। I'm so fat. I'm so fat. I'm so fat. ये है दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा स्लाइस, द जंबो स्लाइस, बिगर देन योर हेड। ये कौन बनाता है, क्यों बनाता है और किसके लिए बनाता है, आज हम पता करेंगे एट द पिज़्ज़ा मार्ट। कौन है ये पिज़्ज़ा बनाने वाला? मैंने बनाया। सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे बनाया आपने? आ जाए पीछे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। आ जाए चलिए। We're here at the famous Pizza Mart. यहाँ मिलता है the jumbo slice, the slice that's bigger than your head. मेरे साथ अभी मौजूद है मुनीर चिश्ती साहब, जो पाकिस्तान के शहर भावल नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। He is the one who invented the jumbo slice. How crazy is that? मुनीर साहब, ये आपको आइडिया कैसे आया कि जंबो स्लाइस बनाना है? तकरीबन 15 साल पहले मेरे बड़े भाईजान वो बना रहे थे, तो कस्टमर आए, उन्होंने इतना बड़ा पिज़्ज़ा, इससे थोड़ा सा कम था, उन्होंने बनाया, तो उसको कस्टमर ने कहा वाओ। वो वाओ वर्ड जो था ना, उसी से ही काम शुरू हो गया। ये इस पिज़्ज़ा बिजनेस में कैसे आए और अब डू यू फील लाइक you're experienced pizza maker now? Not only experienced pizza maker, just like a doctor, cardiologist. He know where to operate on a patient. So after 30 years or plus, making a pizza and having in this industry a lot of experience, a lot of friends, they call me physiologist. Physiologist. Cardiologist से physiologist. With the joke, yes. पिज़्ज़ा को हम अक्सर हम देखते हैं, लोग जब कोई नाराज़ होता है पिज़्ज़ा लेके मुंह पे मार देता है, पिज़्ज़ा पाए। किसी ने ये कभी उठा के किसी के मुंह पे मारा है? एक लड़की जिसको किसी आदमी ने छेड़ा, और वो मैसेच्यूसेट्स थी, वेरी नाइस, एंड शी वाज ईटिंग अ पिज़्ज़ा एंड द गाय वाज वेरी रूड। उसने आदमी से कहा कि लीव मी अलोन। उसने वो भी खड़ा था, सूट और टाई पहनी, लड़की ने स्लाइस लिया उसके मुंह पे, उसका पूरा मुंह और पूरे कपड़े उसके थे, और पिज़्ज़ा सॉस हर चीज़ से भरे हुए। चलें, not only is it a great snack, it's a good weapon too. Exactly, it is. वक्त हो गया है मेरे जंबो स्लाइस का। परेशान ना हो, ये पेपरोनी नहीं बीफरोनी है, मीनिंग 100% हलाल। The Jumbos.
great job. सॉरी नहीं गाइस नहीं मैं प्रॉमिस काम पर बैठ के यूट्यूब नहीं देख रहा था, नहीं ये नहीं, आई वाज नॉट डूइंग दैट एट ऑल, दैट्स नॉट, दैट वाजंट मी गाइस. लेट्स जस्ट गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी. हम कुछ ही हफ्ते पहले मिले थे इरम परवीन बिलाल से. शी इज़ ए पाकिस्तानी अमेरिकन फिल्म मेकर जो LA में रिज़ाइड करती हैं. वेरी एक्साइटिंग टैलेंट एंड वेरी बिग ऑन द पाकिस्तानी फिल्म सीन. हमने कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू था, तो क्यों ना आपको दोबारा दिखाएं. हियर इज़ इरम परवीन बिलाल टॉकिंग टू एनी. जिस पे हर शख्स यहाँ उंगलियां उठाता था, उसी पोशाक में देखा तो एक जाहिद निकला. जिस पे हर शख्स तड़प तड़प गई रूह, जिस पे हर शख्स यहाँ उंगलियां उठाता था, उसी पोशाक. पाकिस्तान फिल्म्स और ख़वातीन एक ऐसा नैरेटिव है जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता पाकिस्तान से बाहर भी और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है. लेकिन ख़वातीन का पॉइंट ऑफ व्यू जितना ज़रूरी है उतना ही कम भी है. ऐसी ही एक यंग फीमेल पाकिस्तानी फिल्म मेकर इस वक्त मेरे साथ हैं, इरम परवीन बिलाल. इनकी फ़र्स्ट फीचर फिल्म डेब्यू होने वाली है जोश के नाम से. आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग. इरम, आपने क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज इंजीनियरिंग साइंसेज में अपना अंडरग्रेड किया हुआ है. वहाँ से फिल्मों का सफ़र कैसे हुआ? रियलाइज़ ये किया कि पाकिस्तान में लॉयर्स बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, इंजीनियर्स बहुत हैं, लेकिन स्टोरी टेलर्स नहीं हैं. और ये भी रियलाइज़ किया कि लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक तासुर जो है एक जगह के बारे में यूजुअली आजकल मीडिया से ही बनाते हैं. तो आई नो इट्स सेड अ लॉट बट इट इज़ वेरी ट्रू कि मीडिया में हमारे इतने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, एंड स्पेशली दोज हु आर ट्रेन्ड अब्रॉड, हु लिव अब्रॉड, हु हैव अ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एंड who see कि पाकिस्तान in the world कहाँ फिट कर रहा है आजकल. तो that was really a big reason. जोश फिल्म आने वाली है, बहुत कुछ सुन रहे हैं मीडिया में, खबरें में आ रहा है कि एक नई फिल्म है और एक नए फिल्म मेकर ने बनाई है. क्या लेकर आ रही हैं आप इस फिल्म के अंदर? हम क्या एक्सपेक्ट करें? किसके लिए बनाई गई है ये फिल्म इसके अलावा? जोश डील्स विद इश्यूज ऑफ क्लास सेपरेशन पाकिस्तान में, फ्यूडलिज्म, क्लास सेपरेशन और एक इंडिविजुअल की पावर के बारे में है जोश. तो द रीज़न मैं इस बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ इज़ बिकॉज द स्टोरी जो कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं 2007 से आगे जो भी पॉलिटिकल केओस हुआ, उसमें जो यंग जनरेशन है वो एकदम से इतनी पोलिटिसाइज हो गई, इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई कि अर्थक्वेक आया, फ्लड्स हुए, लोग खुद चल के खुद काम कर रहे थे. और जोश का मैसेज इत्तेहाद में आज़ादी है. पोशाक, while we were trying to cast for Josh in 2010, stars शीमा किरमानी, जशिंदर छक्कर, it's very much an experimental piece. मतलब कि मैंने बार्सिलोना में मैं ट्रांजिट में थी और लिटरली मैं एक कैफ़े में बैठे हुए मैंने इसकी स्टोरी लिखी थी और 2 हफ्तों में मुझे ये था कि मुझे शीमा किरमानी को शूट करना है. आई जस्ट reached out to her, she agreed. हमने 2 हफ्तों में उसको, मुझे जब मैंने शूट किया मुझे ये भी पता नहीं था वो एडिट होगी या नहीं होगी, बट ये मुझे पता था कि मेरी स्टोरी क्या है एंड आई रियली फेल्ट इट. Don't dance in public. These are our beliefs. Oh, but your mother danced. She was the best person I've ever known. The films have strong female voices. I guess I'm a woman, so I'm concerned about having female voices out there. But they also have male voices. And hopefully as I keep going in my career, I'll be, more balanced and more sort of aware and educated and the type of voices I want to show. Can you tell us a little bit about कि क्या struggles होते हैं एक नए filmmaker की, और उसके अलावा the advice you would give to other filmmakers in Pakistan, women like yourself who want to make films, उनके लिए क्या opportunities हैं? I think as an independent filmmaker I've realized कि opportunities अगर आप देखें तो opportunities नहीं होती. There's a way to look at it. You need to create your opportunities. एंड आई थिंक कि नए फिल्म मेकर्स को मैं यही कहूँगी कि आप ये ना सोचें एंटाइटलमेंट जो है ना कि हाँ हमने इससे ग्रेजुएट किया, हमने ये किया, हमें कुछ मिल नहीं रहा. दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट. यू नीड टू पिक अप द कैमरा, स्टार्ट शूटिंग. पैसे नहीं है, पैसे रेस करें. यू नीड टू डू दैट एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग ने मुझे सिखाया है. इरम, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर जोश एज वेल एज इन द फ्यूचर. वी होप दैट कि आप और फिल्में बनाएंगी एंड दैट मोर वुमेन विल कम इनटू दिस फील्ड. सर्टनली आई थिंक वी विल यूज
female filmmakers. And on that note, thank you so much. Thank you so much. टाइम हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। हम आपको ह्यूस्टन दोबारा ले जा रहे हैं, जहां काउबॉय का वार्डरोब हम आपको दिखाएंगे। गाइस कुछ ही अर्से पहले मैं गया था ह्यूस्टन टेक्सास, और ये पता करने के लिए कि ह्यूस्टन की क्या ख़ास बात है और टेक्सास की क्या ख़ास बात है। एंड व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू फिगर दैट आउट, मैंने ये भी पता करने की कोशिश की कि काउबॉय क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया फ्रॉम माई सेल्फ इनटू ए काउबॉय। मुझे बहुत मज़ा आया ये स्टोरी करते हुए, और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला मुझे इस स्टोरी पे। गाइस, वी आर हियर टू टेक यू बैक टू ह्यूस्टन टेक्सास, और वहाँ आप देखेंगे कि काउबॉय में क्या ख़ास बात है। हैव अ लुक। गाइस, वेलकम टू टेक्सास। अभी हम एक ऐसे स्टोर में मौजूद हैं जहां टेक्सास के फेमस काउबॉय बूट्स, हैट्स एंड ऑल द कूल थिंग्स जो आपको पता है एज काउबॉय गियर, ऐसी जगह पे पहुंचे हुए। हम पता करेंगे कि ये काउबॉय गियर आखिर है क्या। लेट्स टेक अ लुक। What is that? What skin is that? This is a full quill ostrich. That's an ostrich. Ostrich, correct. That's amazing. This is the leg of an ostrich. Oh wow, look at that. So this is actually made from the leg of an ostrich. That's correct. Wow, you can see the texture on it. Yes. Now the other big sellers are crocodiles, alligators, and of course the caiman. This is crocodile. Now look at the towel on it. This particular skin comes from the belly of the crocodile. That is amazing. Look how beautiful it is. Back in the day when they used to make the hats, a hat would come that was not creased. This is called the old hand crease. Okay. It's a typical crease, a dress crease, cowboy crease. We go a lot of different creases if you want to fit your personality. Okay. They would dip the hat in water, soften the hat up, and then crease it the way they wanted to. So when you're watching all the old westerns, the different creases that they have. So wait, you're saying so back in the old times, you would crease your own hat. You would put your hand in the water, bring it out, and that's how the crease would be. Absolutely. These are beautiful. Talk me through some of these belt buckles. Well, the first belt here is the Texas Longhorn belt, of course, and it's all stainless steel. Everything we carry stainless steel. That has the gold in is going to be 14 karat or 18 karat gold leg. So that's gold actually. That is actual gold, and it has a Texas star, which is of course very big for us, and a lot of foreigners that come in to purchase belt buckles, and we sell a lot of belt buckles throughout the world. Yeah. Look for that Texas star. Texas star, huh? Yeah, that's the stamp of identity there. Exactly. Maybe if I put on a full cowboy suit, I can maybe rock a I think belt that's buckle. a great idea. I think that's a great idea. Let's So go you get think you you can fitted make me up. a cowboy? I can make you a cowboy. Let's do this. Right this way. Step right in that room right there. Right in here. And I'll see you as soon as you come out. All right, let's do this. Well, he's got a long way to go, but I think we can get him there. Howdy.
गाइस लेकिन याद रखिए अगर आपने एक ट्रू काउबॉय बनना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द हैट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द बेल्ट बकल, इट्स नॉट ओनली अबाउट द बूट्स। आपको अगर ट्रू काउबॉय बनना है तो आपके दिल में काउबॉय होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, यू कैन टेक द काउबॉय आउट ऑफ टेक्सास, बट यू कांट टेक टेक्सास आउट ऑफ द काउबॉय। ब्रेक टाइम, बट आफ्टर द ब्रेक हम आपको एक दफा फिर हॉलीवुड के पाकिस्तानी फिल्म स्टार फरहान ताहिर से मिलवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, मैं कुछ मैसेजेस छोड़ रहा था अपने कॉलीग्स के लिए। खैर गाइस, आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के शो में एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू मैंने किया था कुछ हफ्ते पहले विद समवन नेम्ड फरहान ताहिर। नाउ आई नो यू नो हु दिस गाय इज़। बहुत ही बड़े स्टार हैं ये, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, हॉलीवुड के स्टार हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग स्टार ट्रैक, इंक्लूडिंग चार्ली विल्सन्स वॉर, इंक्लूडिंग दी G.I. Joe मूवी। ही इज़ ह्यूज गाइज। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू हिम और बहुत मुझे ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया क्योंकि वो थे, ना सिर्फ वो थे लेकिन उनकी पूरी फैमिली थी। गाइज लेट्स टेक अ लुक एट माय इंटरव्यू विद फरहान ताहिर। गाइज हम इस वक्त मौजूद हैं इन द ब्यूटीफुल सैन डिएगो। ये बहुत ही एक खूबसूरत जगह है और बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। नॉट ओनली हिम लेकिन उनकी पूरी फैमिली, उनके माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर हियर विद फरहान ताहिर हु इज़ ए बहुत बड़े एक्टर यहाँ हॉलीवुड में, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और उन्होंने इस इंडस्ट्री में इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है कि वो ही इज़ कम टू द टॉप ऑफ द इंडस्ट्री। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि व्हाट वाज इट लाइक टू ब्रिंग अप फरहान। First of all, let's get to the meat of it, Farhan. You are a Pakistani American. You are an actor in Hollywood. बहुत बड़े-बड़े roles आपने किए हैं. You were in Iron Man. You were in Charlie Wilson's War. You were in a number of films that have been big blockbusters. आपके लिए कैसा तजर्बा रहा है? And as a Pakistani American, ये कितना मुश्किल है इस मकाम तक पहुँचने की? किसी भी इंडस्ट्री में ना, आप पाकिस्तान में हो, यहाँ पे हो, अगर आप कोई भी रोल अच्छा करें तो people would want you to have you do that more of. Again, then the ethnic layer comes in because यहाँ पे a certain brand sells. अब वो मेरा brand अगर वो पाकिस्तानी brand है तो I have to make sure that देखिए again किसी भी इंडस्ट्री में ना, आप पाकिस्तान में हो, यहाँ पे हो, अगर आप whether it's a good guy or a bad guy or whatever, so then it becomes my responsibility, how do I keep on changing it? अगर मैंने 3 रोल्स एक जैसे किए तो मुझे उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चौथा रोल जो है वो कुछ ऐसा करूं which is a little different than the other ones. So that's a struggle. Stereotyping होती है. Stereotyping I make no value judgment on it. Whatever you can get up in the morning with and feel fine with, it's okay. And you're fine with it? Well, no, look, every time if I'm being stereotyped, I try to go against it. And if it's a kick in the wallet, then it's a kick in the wallet. अच्छा, आपके वालिद साहब भी आपके साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। आप लोगों की भी एक बहुत तवील बैकग्राउंड है इसी इंडस्ट्री में, इसी फील्ड में। आपके लिए ये कैसा एक तजर्बा रहा कि आपका बेटा इस इंडस्ट्री में आया, हॉलीवुड में आया और उसने इतना ज़बरदस्त करियर बनाया? अमूमन तो पाकिस्तानी पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे बेटों को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। आपके लिए ये क्या तजर्बा रहा? देखिए, मैं इस डॉक्टरी इंजीनियरिंग के ग्रुप से गुजर चुका था, इसलिए ये फैक्ट है कि बहुत मुश्किल लाइन है, बहुत हैज़र्डस और रिस्क लेडन लाइन है। तो मैंने भी पहले तो ये चाहा था कि ये इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट कर ले, जो इन्होंने कर लिया। करने के बाद मैंने कहा जी आपने कहा था मैंने कर दिया, लेकिन मैं तो एक्टिंग करने वाला हूँ। तो मैं ज़रा चौंक सा गया, मैंने कहा कि 18% है सिर्फ यहाँ अब पॉवर्टी लाइन इन अमेरिका। क्या आप सीधे पॉवर्टी लाइन पे आ गए? आपने स्टैटिस्टिक्स दिखा दिए। 2% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है।
मैंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट बी इन दैट 82%, आई विल बी मच अबव दिस एंड आई वांट टू डू इट। अच्छा, सो ही वाज दैट कॉन्फिडेंट। अच्छा, वालदा से पूछते हैं कि हाउ प्राउड ऑफ यू आर यू ऑफ योर सन? आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन ये है कि फ़रहान ने बचपन से, जब छोटा सा था तो उस वक्त मैं और नईम थिएटर एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व थे। मेरा ताल्लुक वैसे रेडियो से रहा, लेकिन थिएटर से मेरा बहुत वाबस्तगी रही। और हम जहाँ भी जाते थे, हम टूर करते थे, तो फ़रहान छोटा सा होता था, हमारे साथ साथ होता था, और स्टेज पे होते थे तो होता था। कई दफ़ा तो हमें प्रॉम्प्ट भी कर देता था पीछे से, काइंड ऑफ वी फॉरगेट समथिंग, ही वुड प्रॉम्प्ट अस। तो उसकी तो ज़िंदगी इसी में शुरू हुई, तो हम इतराज़ करने वाले तो कोई भी नहीं। मगर इतना मुझे पता है कि कुछ लोगों को, जो हमारे जानने वाले या रिश्तेदार, शायद उनको थोड़ी सी मायूसी हुई है कि लो जी अमेरिका भेजा और बच्चा एक्टर बन गया। ये नहीं उन्हें पता है कि यहाँ एक्टर बनना किस कदर दुश्वार है। अच्छा, ये बताएं कि अगेन कमिंग बैक टू दिस थीम कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन कि आपने इस लेवल तक आपका एक्टिंग करियर आया है। लेकिन पाकिस्तान में भी और यहाँ भी जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, कई ऐसे हैं जो इस करियर में और इस बात को लेना चाहते हैं। उनको आप क्या मशवरा देंगे? इफ़ यू आर समवन ऑफ आवर ओरिजिन, आवर बैकग्राउंड, यू वांट टू मेक इट इन दिस इंडस्ट्री, क्या करें? मशवरा तो नहीं, आई कैन talk about my own example. Right. You see, हर आदमी का अपना अपना path होगा. You know, some people will hopefully can click the minute they get out of the stable. Others will take a longer time to get. The way I did it was, when I started, उस वक्त यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी, Indian, South Asian actors नहीं थे. So I had to kind of analyze situation क्या है. Situation ये है कि there will be a lot of no's coming my way. You can't do this, you cannot do this, don't do this. You know, how do I change? Because of your background. Because of my background, right? You know, they can talk about, you have a different accent, you look differently. Now, there's certain things, कुछ चीज़ नहीं जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकते. The color of my skin is going to stay the color of my skin no matter what I do. जितना भी मेकअप लगे. जो भी है, बाल नहीं बाल. But there's certain things that I can't do. But there's certain things that I can do stuff about. So, my advice to other people is that try to look at all the no's and try to see how many no's you can turn into yeses. Right. You know, and beyond that, the other thing is इस business में आपकी glass chimney हो सकती है, क्योंकि बहुत मौके पड़ेंगे. You know, so you gotta get up, you gotta get back on the horse, you gotta fight another day. You can be, आप बहुत talented हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अना और आपकी ego is very fragile, it's going to hurt you in the long run. Annie, show close करना है. वापस आ जाओ. Annie, we need to close the show. Hey, Annie. क्या हो रहा है? Annie, what was that? What were you doing? Guys, Snapping, I didn't know this. Guys, Annie वापस आ गई हैं, लेकिन शो का टाइम ख़त्म हो गया है. Annie, say goodbye to everyone. Goodbye everyone. Hope कि आप लोगों ने एपिसोड एंजॉय किया हो. बहुत मज़ा आया हमें भी वापस देख कर कि हमने क्या कुछ किया है. एंड ज़िंदगी में वैसे भी जनरली भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए आगे कि आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में. हाँ, लास्ट टाइम आपने कब रिफ्लेक्ट किया? मैं हर दिन रिफ्लेक्ट करता हूँ यानी कि मैं कैसा इंसान हूँ और मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को बेहतर करने के लिए. हर दिन मैं करता हूँ. How about you? ये ना पूछे. ये अलग सवाल है. खैर guys, on that philosophical note, we're going to leave you. Thank you for watching the show. Hope you enjoyed it. Ciao for now.